देखो यहाँ जब प्राणी गुजरता है तो छूटने वाला क्या बताया गया? शरीर। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का जो समय है वो परमात्मा से है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो क्या बताई गई है? खाली हवा। इसका रूप जो है प्रेत रूप बन जाता है, वायुमंडल में चले जाता है और डोलता रह जाता है। फिर क्या बोला जाए इसको? प्रेत रूपी आत्मा में तो कोई देख सके न किसी से मिल सके। समझी बात? तब इसके लिए नाम और गोत्र के द्वारा नया शरीर बनाया जाता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने लगते हैं ना, तो 1 महीने का एक दिन मान करके जो 10वां किया जाता है उससे मनुष्य मात्र शरीर होता है। ऐसे सिर है, आँख का कान है, नाक का रोग के अलग अलग मतलब शरीर के अंग बनते हैं। तो 10 दिन के पीने देने से वो शरीर बनता है नया अनुष्ट मात्र शरीर। तो अब इस शरीर को लेकर के 11वां का मतलब है 1 साल की यात्रा है। क्रिया का मतलब होता है यात्रा। और स्वर्ग जाना है। अब ये 16 नगर यमपुर में पड़ता है। तो ये कठिन यात्रा है। कठिन क्यों है? जब आत्मा गई कुछ लेके नहीं गई। अब इसको रास्ते में शरीर मिला। अब सारी चीजों का दान लगता है। जो दान दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि जो शरीर में लगा सके। ठीक है? शरीर बनने के बाद भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। रात में सोने के लिए मंजी, बिस्तर, खाना, बर्तन, जूता, चप्पल, छाता, माथे, लालटेन जो भी शरीर में यूज करते हैं, सुबह से शाम तक सारे सामान की आवश्यकता पड़ती है। तब 1 साल के लिए मोक्ष के रूप में, दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। ये सामान यहाँ रखा है तो इसका मौका बना करके दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। पूरे साल की यात्रा में जो पूरे साल की यात्रा होती है और इसमें जब यात्रा पूरी ये 5.5 महीने में प्रभु आगे को चलता रहता है। ऐसी बैतरनी नाम की नदी है वहाँ रास्ते में। ये नदी ऐसी है कि दुर्गंध से भरी है। बड़े बड़े मगरमच्छ जानवर हैं इसमें जो प्राणी को पार नहीं जाने देते। तो उसके लिए गायदान का बताया गया। गऊ का संकल्प होता है, उसकी पूंछ के सहारे से प्राणी छोटा होता है, पार कम होता है। ठीक है, इसलिए गायदान करते हैं। गाय का संकल्प लेकिन जहाँ से संकल्प के द्वारा हम लोग दान करते हैं तो 1 साल तक रास्ते में जो उसकी जहाँ जरूरत होगी वो मिलती है। तब एक दान देने का विधान था। ये बात है। जब 12वां महीने में स्वर्ग में पहुंचता है यात्रा पूरी करके तो इस दिन घर में बर्फी की जाती है। उसको बोलते हैं वार्षिक साल भर। इसमें 360 दिन माने जाते हैं हिंदी महीने के, और अंग्रेजी महीने में 365 माने। तो 365 गर्मी की पल में जल चढ़ा देते हैं। 365 दिवस कुंड बन गए और 365 दिन के लिए पूरा कर्म हो गया। ये बात है। और ये प्रेत की जो आत्मा होती है, इस शमशान का ब्राह्मण आता है, उसको 3 भाग करेगा वो, क्योंकि अशुद्ध आत्मा होती है ना, ये हम लोग शुद्ध ब्राह्मण है तब उसको बुलाना पड़ता है। ये 3 भाग बना के पहला उनके पिताजी से, दूसरा दादाजी से, तीसरा परदादा। प्रेत रूप आत्मा छोड़ करके पितरों में मिल जाएंगे, पितर बन जाएंगे। आप तो स्नान करोगे शुद्ध हो जाएगा। अभी तक पूरा घर अशुद्ध है क्योंकि इसका सूचक होता है। ठीक? स्नान 2 बार तब करना पड़ता है। एक बार तो सुबह किया तो रोज का है, जो होगा वो शुद्ध का होगा। ये बात है। स्नान करने से पहले आत्मा को शरीर की 11वां 1 साल की यात्रा है। 12वां कर्म वर्षी स्नान किया जाता है। 13वां पितृ मिलन होता है, फिर इसको क्रियाक्रम। ये बात है। और बात को समझना ही काम है। अगर बात समझ में नहीं आए तो फिर काम का मतलब तो अगर आपने को पता नहीं है तो फिर काम नहीं माना गया ना उसको। तो समझने के लिए क्रियाक्रम बताया गया कि इंसान को कैसा करना है, क्या करना है। इसलिए यहाँ आया है। यहाँ भगवान ने ये कहा कि तू यहाँ जा रहा है तो मेरा भजन कर, जिससे तो मैं तुझे आगे भी, क्योंकि आत्मा का जो संबंध है वो हर आत्मा इस रूप में भी आएगी, फिर परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। तब ये भजन करने का विधान बनाया गया। उससे क्या होता है कि भगवान संतुष्ट होते हैं, उससे सारी चीजों की प्राप्ति होती है। और यहाँ यह लोग और परलोक को सुधारने के लिए यहाँ से हमने रास्ता साफ रखा है। जब अच्छा काम करेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा बीच में। ये बात है। अब इंसान जो है वो हर कोई समझता है। और जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये क्या समझते हैं? इनको जैसा योगी मिली है इसको भुगत के फिर लास्ट में फिर वहाँ जाएंगे। ऐसे ही इंसान जो है तो बुरे कर्म को छोड़ के नया कर्म सीखे। तब इसके लिए जानकारी होनी जरूरी होता है। इंसान उसको कहा गया जिसमें जानकारी है। अब वो पशुओं की तरह करेगा तो फिर उसको पशु माना जाएगा। ये बात है। ये है ये फिर अपने कर्म के आधार पर है। यहाँ ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म आदमी करता है उसको वैसा फल प्राप्त होगा। ये कर्म, तब यहाँ कर्म को छोड़ा गया। देखने वाला ऊपर बैठा है, यहाँ क्या हो रहा है? कर्म।
कर्म कैसा है, दो प्रकार का है, एक अच्छा एक बुरा। जो अपने मन से अच्छा कर ले, जो बुरा कर ले, यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। बताने वाला ऊपर बैठा है, वो देख रहा है कि किसका क्या हिसाब है। तो हर दिन का हिसाब लिखा जा रहा है वहाँ। चित्रगुप्त जी लिखने वाले हैं। धर्मराज और यमराज की वहाँ सभा है, दोनों भाई हैं वो। अच्छे वाले जो धर्म का लेके जाएंगे वो धर्मराज जी की सभा, जिनके बुरे कर्म होते हैं उनको यमराज के दंड भुगतने पड़ते हैं। फिर उसके बाद माँ के घर से नीचे आना होता है। ये बात है। क्रियाकर्म का महत्व।